अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सादिया मसूद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकालमा। नाज़रीन, सऊदी अरब ने पाकिस्तान को $3 अरब और उधार तेल देने के पैकेज का ऐलान किया है, लेकिन शराइत इतनी कड़ी रख दी गई हैं, मालूम यूँ होता है कि जैसे पाकिस्तान के हाथ काट कर रख दिए गए हों। IMF से ज़्यादा कड़ी शराइत जो है वो लगा दी गई हैं। पहली शराइत तो ये है कि हमें $3 अरब जो स्टेट बैंक में रखने के लिए दिए गए हैं, इन पर 4% बढ़ाकर हमने वापस करना है। जाहिर है पाकिस्तान का रुपया जो है, पाकिस्तान का पैसा जो है, पाकिस्तान की मैशत इस वक्त कोलैप्स कर रही है और रुपये की कीमत जो है वो मुसलसल नीचे गिर रही है। वक्ती तौर पर मैशत को एक ताकत का टीका लगेगा और रुपये की कीमत जो है वो मुस्तहकम होगी, लेकिन इसके साथ साथ 4% बढ़ाकर जब हमें वापस करना पड़ेगा तो वो 4% हम किस तरह से वापस करेंगे, इस पर क्या हुकूमत ने सोचा है, ये भी एक बड़ा सवाल है। दूसरी जानिब जो हमें तेल दिया जा रहा है, तेल जो है वो इंटरनेशनल सतह पर जो उसकी प्राइस है उससे भी 3.4% बढ़ाकर हमें पेश करना है। अब ये इतना महंगा तेल जो है वो खरीदा जा रहा है, वफाकी काबीना ने इसकी मंजूरी भी दे दी है, लेकिन क्या सोचकर मंजूरी दे दी है। पाकिस्तान के अंदर तेल ऑलरेडी इतना ज़्यादा महंगा है, अवाम को मुश्किलात का सामना है, अवाम जो है इन्फ्लेशन से बुरी तरह परेशान है। जब हम वहाँ से तेल महंगा लेंगे तो इसका बोझ कौन बर्दाश्त करेगा, ये है एक बड़ा सवाल। इसका बोझ जो है अल्टीमेटली अवाम पर पड़ेगा। अब अवाम इस बोझ को किस तरह से बर्दाश्त करेगी? क्या ये इंडिकेशन है एक बहुत बड़ा महंगाई का तूफान आने वाला है? क्या कोई बहुत बड़ा डिजास्टर होने वाला है? क्या ये एक बहुत बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है जिसको हुकूमत ने बगैर सोचे समझे जो है ये मुआहिदा कर लिया है और इसका बोझ जो है वो आने वाली हुकूमत बर्दाश्त करेगी, या आने वाला हमारा जो पाकिस्तान है वो इसको किस तरह से बर्दाश्त करेगा, पाकिस्तानी अवाम इसको किस तरह से बर्दाश्त करेगी? इसकी शराइत जो है वो इस कदर कड़ी रख दी गई है कि हम सोचने पर मजबूर है कि ओवरऑल ये होगा किस तरह, ये कैसे हुकूमत ये इसको कर पाएगी। पाकिस्तान के मामलात जो हैं, ताल्लुकात जो हैं वो सऊदी अरब के साथ हमेशा बहुत अच्छे रहे हैं और सऊदी अरब ने हमेशा बुरे हालात में पाकिस्तान का साथ दिया है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इस बार शराइत कुछ इस तरह से लगाई गई है जैसे कि सऊदी अरब ने खुद कारोबार भी बड़ा सुथरा किस्म का, बड़ा मजबूत किस्म का कारोबार किया हो। चूँकि जो हमें दिया गया है इसको बढ़ाने की जो शराइत है वो बहुत ज़्यादा कड़ी लगा दी गई है। हमें जो $3 अरब दिए गए हैं इसके 4% बढ़ाकर हमने पेश करने हैं। हमारे इंटरनेशनल सतह पर जो पेट्रोल की कीमत है उससे कहीं ज़्यादा कीमत जो है वो हमें अदा करनी पड़ेगी और इसका जो हमें मोहलत दी गई है वो सिर्फ 72 घंटे की दी गई है। इससे पहले भी हम उधार लिया करते थे और उधार की जो टाइमिंग हुआ करती थी वो 1 से 2 साल की हुआ करती थी और हमारी हुकूमत जो है वो अरेंज कर लेती थी, कभी किसी चीज़ों पर सब्सिडी बढ़ा दिया करती थी, किसी पर कम कर दिया करती थी और ये इस तरह की स्ट्रेटजी इख्तियार करके हम उनकी उधार जो है चुका दिया करते थे। लेकिन इस बार 72 घंटे, नाज़रीन 72 घंटे में ये किस तरह से होगा? कौन सा इस हुकूमत के पास अलादीन का चिराग आएगा? किस तरह से ये इतनी बड़ी रकम जो है वो वापस करेंगे? इसका खमियाजा जो है वो पाकिस्तान किस तरह से भुगतेगा? ये एक बड़ा सवाल है, इस पर हमें सोचना चाहिए। और दूसरी जानिब ये भी कहा गया है कि अगर पाकिस्तान IMF का हिस्सा नहीं रहता तब भी पाकिस्तान को ये रकम वापस करनी पड़ेगी। IMF के साथ पाकिस्तान के क्या हालात चल रहे हैं वो आपके सामने है, किसी भी वक्त सिचुएशन ख़राब भी हो सकती है। तो इस सूरत में भी सऊदी अरब ने अपनी रकम जो है वो वापस लेने का जो है वो मुआहदे पर साइन करवाया है। पाकिस्तान को IMF के साथ क्यों जोड़ दिया, किन शराइत को IMF के साथ क्यों जोड़ा गया, ये भी एक सोचने की बात है। पाकिस्तान के हाथ इस तरह से क्यों काटे जा रहे हैं, इस पर जो है वो इस पर भी हमें सोचना पड़ेगा। इसके अलावा अगर पाकिस्तान किसी भी तरह से डिफॉल्टर होता है, पाकिस्तान टाइम पर पैसे वापस नहीं करता या इन मुआहदे की शराइत पर पूरा नहीं उतरता, तो जो लॉ इम्प्लीमेंट किए जाएंगे, जिन लॉज की इम्प्लीमेंटेशन होगी वो सऊदी अरेबिया के लॉ होंगे। पाकिस्तान की साख को और पाकिस्तान के लॉ को भी बुरी तरह से वो नज़रअंदाज कर दिया गया है, जो कि नहीं होना चाहिए और इस पर हुकूमत को बहरहाल एक बार फिर से सोचना चाहिए। बहुत शुक्रिया जनाब, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।